हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एआई बिल्टेक। ये हाइड्रा क्या है एंड लेक के अंडर में जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं जिसे हम एफटीएल जोन बोलते हैं या बफर जोन बोलते हैं, ये है क्या। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस छोटे से वीडियो में कवर करने वाले हैं और साथ ही मैं आपको बताऊंगा आपकी प्रॉपर्टी, आपकी बिल्डिंग, आपका घर, आपका लैंड इस एफटीएल या बफर जोन के लिमिट में आता है या नहीं आता है। कैसे आप चेक करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि इस बफर जोन या एफटीएल में आपकी प्रॉपर्टी आती है या नहीं आती है। आपको कैसे पता चलेगा, मैं आज आपको बताता हूँ एक सोर्स जहाँ से आप चेक कर सकते हो और अपनी प्रॉपर्टी उस लिमिट में आती है या नहीं आती है आप जान सकते हो। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ हाइड्रा। हाइड्रा इज़ नथिंग बट एक हैदराबाद डिज़ास्टर रेस्पॉन्स एंड एसेट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी है जो कि जियो नंबर 99 के तहत उसके अंडर में एस्टैब्लिश हुई है 19 जुलाई 2024 को। इसके अंदर में जितने भी वाटर बॉडीज़ आते हैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हैदराबाद सिटी में जितने भी वाटर बॉडीज़ आते हैं, वो सारे वाटर बॉडीज़ के अतराफ में जो एनक्रोचमेंट, जिसे ये लोग बोलते हैं एनक्रोचमेंट हुआ है, जो कि एफटीएल में आते हैं या बफर जोन में आते हैं, ये सारा सब कुछ जो एनक्रोचमेंट हुआ है, इस एनक्रोचमेंट को डी एनक्रोच करने के लिए, वहाँ से सबको असाइड करने के लिए ये बॉडी फॉर्म की गई है। अब ये बॉडी क्यों फॉर्म की गई है, किस वजह से फॉर्म की गई है, ये गवर्नमेंट ही जाने, हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन हाइड्रा के ऊपर। अभी डायरेक्टली हम चलते हैं एफटीएल के ऊपर। एफटीएल है क्या? अब जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, एफटीएल फुल टैंक लेवल रेफर्स टू मैक्सिमम वाटर लेवल a टैंक और रिजर्वायर कैन रीच विदाउट स्पिलिंग ओवर। इट प्लेस ए क्रिटिकल रोल इन मैनेजिंग वाटर बॉडीज इन तेलंगाना और एनीवेयर, ensuring that water resources are effectively utilized while minimizing the risk of flooding. FTL is not just a technical term, it is vital for urban planning, environment conservation and real estate development. ये तो था उसका इंग्लिश में एब्रीवेशन। अभी मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ FTL है क्या। लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो एक लेक नज़र आती है आपको, ब्लू कलर का उसका जो एरिया है, जो पानी है वो लेक है। अतराफ में ग्रीन कलर जो एरिया है दैट इज़ लैंड। अगर आप राइट साइड में देखते हैं तो लेक करके मैंने लिखा है, जो ब्लू कलर का एरिया है वो लेक है, जो कि लेफ्ट साइड में आप अगर देखेंगे सेंटर वाला पोर्शन है। अब एफटीएल क्या है? ये पहला सर्कल छोड़ के जो सेकंड सर्कल है दैट इज़ योर एफटीएल लिमिट। ये एफटीएल लिमिट कैसे डिसाइड होती है? वो एरिया का जो मैक्सिमम या एवरेज रेनफॉल होता है हैदराबाद का या जो भी एरिया में जहाँ पे लेक है, वहाँ के रेनफॉल से, वहाँ के वाटर कैचमेंट से हमको पता चलता है उस लेक का फुल टैंक क्या रहेगा जब वहाँ पे मैक्सिमम लेवल में बारिश होती है। वैसे ही ये ब्लू कलर वाला फर्स्ट सर्कल है आपका ओरिजिनल लेक जो अभी आज है। दूसरा होता है एफटीएल। एफटीएल यानी जब बारिश हो जाएगी मैक्सिमम लेवल की, तब ये कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया फुल टैंक लेवल क्या होता है, लेक क्या होती है और उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं बफर जोन के ऊपर। बफर जोन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन ये है, बफर जोन्स आर एरिया अराउंड वाटर बॉडीज वेयर कंस्ट्रक्शन एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर रिस्ट्रिक्टेड। These zones help protect water bodies from polluting, prevent soil erosion and maintain ecological balance. In Telangana, the width of buffer zone is determined based on the size and significance of the water body. देखिए, ये तो था एक डेफिनेशन। अभी इसका मैं आपको आसान और सरल भाषा में समझाता हूँ। लेक ब्लू कलर का जैसे मैंने बताया था आपको, एफटीएल सेकेंड सर्कल जो कि उसका नॉन एनक्रोचमेंट वाला एरिया होता है। यहाँ पे आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते, आपको कुछ करना भी नहीं है यहाँ पे। दूसरा होता है बफर जोन। बफर जोन इज़ नथिंग बट ये वो बफर जोन रहता है एहतियातन तौर पे, जिसे हम कहते हैं छोड़ा जाता बफर जोन है। ये बफर जोन तेलंगाना के अंदर अलग होता है, कर्नाटक में अलग होता है, महाराष्ट्र में अलग होता है, एमपी में अलग होता है। हर जगह पे बफर जोन डिफर करता है। जैसे मैंने पहले बताया था, ये उसका मैक्सिमम रेनफॉल जो होती है उसके तहत में आपको एफटीएल डिसाइड होता है, देन उसके अकॉर्डिंग आपका बफर जोन डिसाइड होता है। ये डिपेंड करता है उस लोकेशन के ऊपर भी, वो कौन सा लोकेशन है, या वो जो टेरेन जिसे हम कहते हैं स्लोप में है या दैट इज़ ऑन ए स्टीप हाई, किस तरीके से वो एरिया डिवाइड हुआ है उसके ऊपर में एफटीएल और बफर जोन को डिवाइड किया जाता है। अब अगर बात करें हम तेलंगाना की, तो तेलंगाना के अंदर कुछ लेक्स और वाटर बॉडीज़ जिसे हम कहते हैं
जो मिनिमम 30 मीटर्स का बफर जोन होता है, 15 से 20 मीटर का होता है, 9 मीटर का होता है। यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको बताया है, ज़रूरी नहीं है बफर जोन इतना ही होना चाहिए। ये बफर जोन जैसे कि मैंने पहले बताया, हर जगह पर अलग अलग बफर जोन होता है, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे जस्ट आपको मैं इंट्रोडक्शन से बताया हूँ कि बफर जोन किसे कहते हैं, FTL किसे कहते हैं, लेक किसे कहते हैं। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा लेक किसे कह रहे हैं हम, और लेक के अतराफ में जो बफर जोन होता है, जो FTL होता है, FTL किसे कहते हैं, और उस FTL के आगे जो होता है बफर जोन, उसे हम कहते हैं, किसे कहते हैं। ये अभी तक आपको समझ आ चुका होगा। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बिल्डिंग, अपना लैंड उस लेक के FTL के रेडियस में आता है या नहीं आता है, उसके दायरे में आता है या नहीं आता है, वो बफर जोन में आपकी प्रॉपर्टी जाती है या नहीं जाती है, ये किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको मैं डायरेक्टली अभी लेकर आया हूँ गूगल पे, या आप कोई भी लैपटॉप में, डेस्कटॉप में या मोबाइल स्क्रीन में, कहीं पे भी आप अगर गूगल टाइप करेंगे तो गूगल सर्च इंजन आ जाएगा। अब ये सर्च इंजन में जाकर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे LAKE लेक लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पहले ये वेबसाइट मारी थी तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे सजेशंस में आ चुकी है। मैं आपके लिए इस वेबसाइट को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, lakes.hmda.gov.in ये वेबसाइट है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आप एक गवर्नमेंट की हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप लैंड करते हैं। देखिए, अब ये सारा सब कुछ लिस्ट है पूरी है, ठीक है, ये सारी लिस्ट है। नीचे तक अगर आप जाएंगे यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा आपको पर्टिकुलरली आपका एरिया। अभी देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, अभी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में मंडल कौन सा आता है आपको, अंबरपेट, बहादुरपुरा, ये जो भी है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अंबरपेट। अंबरपेट में कौन सा विलेज है, बाग अंबरपेट, वो आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे अगर आपके पास लेक आईडी हो तो जैसे मैंने पहले बताया था कि वहाँ पे आपको सारी लिस्ट जो मैंने बताई थी ना, वो सारी लिस्ट अगर आपके पास है, आपको ये नहीं चाहिए, आपके पास अगर लेक आईडी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मार सकते हो और वो लेक आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि अंबरपेट में एक लेक है, यहाँ पे भौटकन्नम कुंटा, ये लेक है, ठीक है, ये लेक की आईडी है। अब यहाँ पे जो आपको देखना है, फर्स्ट आपको यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स छोड़ के 9th कॉलम जहाँ पे आपको FTL लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक मैप आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसे रोटेट करना है। अभी ये मैप को आपको समझना होता है। देखिए, सबसे पहले ये मैप इशूइंग अथॉरिटी कौन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुसैन सागर, और डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब डिवीजन 1 हुसैन सागर लेक। तो ये ऑथराइज्ड है, जो कि ग्रेटर, यहाँ पे अगर राइट साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे क्लाइंट ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल प्रोजेक्ट सर्वे ऑफ लेक इन GHMC एरिया, टाइटल प्लान ऑफ जो भी लेक का नाम है, आईडी के साथ में अंबरपेट, और एक कंसल्टेंट आरवीक एसोसिएट्स, ये उन्होंने किया था। तो ये कब हुआ है, यहाँ पे भी डेट देखिए आप, 4/9/2013 में हुआ था सर्वे। अब इसको आपको पढ़ना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो रेड लाइन जो है इसको आप समझ लीजिए, ये रेड लाइन है फुल टैंक लेवल, यानी मैक्सिमम लेक जब फुल होगी ना, ये लेक यहाँ तक भर जाएगी। अब जैसे कि आप देख सकते हो इस मैप में, यहाँ पे हाउसेस बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आपका घर इस रेड लाइन के अंडर में आता है या नहीं आता है, आप कैसे जानोगे? उसके लिए आप यहाँ पे अगर देखोगे, लेफ्ट साइड में नीचे टेक्स्ट दिया हुआ है A1 अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा A1 इज नथिंग बट यहाँ पे। अभी मेरे को इधर का देखना है, तो ये है यहाँ पे A15 16 17। तो A15 16 17 पे आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिया हुआ है। तो ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, अगर आपके मोबाइल में आप गूगल मैप्स ओपन करेंगे या गूगल अर्थ ओपन करेंगे, वहाँ पे अगर आप ये टाइप करेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, इमीडिएटली आपको आपका वो जो लोकेशन है, वो लोकेशन पे गूगल एक पिन ड्रॉप करेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी वो पिन जहाँ पे ड्रॉप हुआ है वहाँ पे है या नहीं है। तो इस तरीके से आप जान सकते हो आपकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली उस एरिया में आती है या नहीं आती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउस, जो ये बीच वाला एरिया दिख रहा है, अभी आप बोलोगे कि भाई मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे है,
मैं एग्जैक्टली मेरी प्रॉपर्टी ये सेकेंड लाइन जो है यहाँ पे आती है या नहीं आती है। तो कुछ नहीं करना है आपको, A16 को लेना है। ये मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, हर एक एरिया का अलग अलग होगा इसमें। तो A16 को लेना है आपको, नॉर्थ और ईस्ट इसका जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स होते हैं टाइप करना है, ये डायरेक्टली 16 के पास लाएगा। उसको आप अपने लोकेशन से टैली करके देखिए कहाँ पे आ रहा है। अगर ये रेड लाइन के बाहर आ रहा है देन यू आर इन सेफ जोन। अगर ये रेड लाइन के अंदर आ रहा है तो डेफिनेटली यू आर इन ट्रबल। ये एनक्रोचमेंट माना जाएगा गवर्नमेंट के लैंग्वेज में, और यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट ये ड्राइंग हमको बता रहा है, नॉन कंस्ट्रक्शन जोन जिसे हम कहते हैं। तो उस तरीके का रहेगा। तो जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं, लास्ट में अगर आप देखेंगे तो बफर जोन 9 मीटर फ्रॉम FTL लाइन। देखिए ये FTL से जो आपको हैच जाली वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये बफर जोन है। यहाँ तक आप ना घर बना सकते हो, ना कोई चीज़ भी नहीं आप कर सकते हो, नो कंस्ट्रक्शन जोन है ये। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा FTL का मैप। इसके बाद में एक और मैप भी है जिसको हम कैडेस्ट्रियल व्यू बोलते हैं। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो सेम ऐसे ही ओपन होने वाला है। ये भी इसको रोटेट करेंगे सबसे पहले। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये भी सेम वैसे ही बताता है, रेड कलर ब्लू कलर में आपको लाइनिंग मिलेगी, तहसीलदार से इशू होता है ये। यहाँ पे राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें रहेंगी इसमें, FTL और टॉप ऑफ पोल्स रहेगा, GPS रहेगा, बन टॉप, BT, कार्ट रोड, चर्च, टेम्पल, बोरवेल। उस एरिया में जो जो भी सर्विसेज है वो सारे सब कुछ यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो आपको समझाने के लिए। होप आपको समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, जानने पहचानने वालों के साथ, सबके साथ आप शेयर करिए ताकि वो लोग भी अवेयर हो सके किस तरीके से हमको हमारा बिल्डिंग का FTL या हमारा बिल्डिंग FTL जोन में आता है या नहीं आता है, बफर जोन में आता है या नहीं आता है, पता करें। होप उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।